जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं कैसे चंद्रमा से आपके अन्य ग्रहों का गोचर का फल जाना जाए, अर्थात जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं लाइक राहु, केतु, गुरु और शनि, इनके गोचर का फल आप अपने चंद्रमा से कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। इसके लिए एक विशेष सूत्र, नया नियम आपके लिए लेके आए हैं आज। हो सकता है आप इस नियम को आज पहली बार सुनेंगे, बट ये नियम पहले से है, तो मेरा फर्ज बनता है आप सबके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आना। तो उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम है, जहाँ पर आप जानेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है और गोचर का चंद्रमा किस राशि में है। उसके आधार पर आप जान पाएंगे कि जिस दिन आपका शनि, गुरु, राहु, केतु का ट्रांजिट चेंज हुआ, उस दिन का गोचर देख करके अपने चंद्रमा के आधार पर आप अपनी कुंडली का या अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों की या अपने क्लाइंट्स की कुंडली का फलित कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आपको कोई भी कुंडली, ज्योतिषी, वास्तु अथवा धर्म और कर्म कांड संबंधित सलाह लेनी हो, सवाल पूछना हो, ज्योतिषीय विश्लेषण कराना हो, वास्तु विजिट करानी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर नीचे लिखे हुए हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा जब भी आपकी कुंडली में आप देखेंगे तो चंद्रमा किसी न किसी राशि में होते हैं, और जब किसी ग्रह का ट्रांजिट होता है, मतलब जब किसी ग्रह का ट्रांजिट चेंज होता है, तब भी चंद्रमा किसी न किसी राशि में होते हैं। तो आपको देखना है कि जब खास करके गुरु, शनि, राहु, केतु, क्योंकि इनका जो ट्रांजिट पीरियड होता है लंबे टाइम के लिए होता है, तो जब इनका ट्रांजिट चेंज हो रहा है तो उस टाइम आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है, आपके गोचर के चंद्रमा से किस राशि पर है। मान लीजिए, एक उदाहरण समझिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा है मेष राशि पर, ठीक है, और आज मान लीजिए राहु का गोचर चेंज हो रहा है और आज चंद्रमा है वृषभ राशि पर, ठीक है। तो मेष राशि से वृषभ राशि कितना हुआ? 2। यही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है कर्क राशि पर और गोचर का चंद्रमा जिस दिन शनि, राहु, केतु, गुरु कोई ग्रह का गोचर बदला, उस दिन मान लो ये सिंह राशि पे है, तो सिंह राशि अर्थात कर्क से दूसरी, तो भी ये दूसरी मानी जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में मेष राशि पर है और आपका गोचर का चंद्रमा उस दिन तुला राशि पे आ गया, जिस दिन आप अपने शनि, राहु, केतु, गुरु का गोचर का फल देखना चाहते हैं, तो ये हो गया चंद्रमा कुंडली वाला जो है गोचर वाले चंद्रमा से 7वें नंबर पे है, ठीक। तो गोचर का चंद्रमा कुंडली के चंद्रमा से 7वें नंबर पे हो गया, ठीक। सेम हुए अगर आपका चंद्रमा मेष लगन पे है कुंडली वाला और गोचर का चंद्रमा मकर लगन पे है, ठीक है, तो आपका चंद्रमा का संबंध बन गया 10वें घर का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका गोचर वाला चंद्रमा लगन कुंडली के चंद्रमा से कितने नंबर घर पे है, ठीक है। अब इनमें जैसे आपने देखा है शनि का पाया भी देखते हैं ना कि शनि अपने किस घर में बैठ रहा है, तो उसके आधार पर लोहे का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया। सेम वे जब गोचर का चंद्रमा आपके कुंडली के चंद्रमा से 1, 6, 11 अर्थात फर्स्ट हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, अगर गोचर का चंद्रमा आपके कुंडली के चंद्रमा से फर्स्ट हाउस पे है, अर्थात दोनों साथ साथ हैं, गोचर का भी चंद्रमा सेम राशि पे है और कुंडली का भी चंद्रमा सेम राशि पे बैठ रहा है, या गोचर के चंद्रमा जो है वो लग्न के चंद्रमा से 6वें घर में या 11वें घर में बैठ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सोने की मूर्ति। इसको पाया ना बोल के यहाँ पे चंद्रमा से अब देखेंगे तो इसको मूर्ति पद्धति बोलते हैं। तो अब ये बनाएंगे सोने की मूर्ति, इसका फल होता है सर्वोत्तम। अगर आपके गोचर का चंद्रमा लग्न कुंडली के चंद्रमा से 1, 6, 11वीं राशि पे बैठा है, दैट मीन्स अब आपको इस सोने का मूर्ति का फल देगा। तो आपके जीवन में वो ग्रह जो इस दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहा है वो आपकी बल्ले बल्ले करवा देगा, वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी हिडन डिजायर्स, आपके विश फुलफिलमेंट होंगे, धन लाभ होगा।
आपको प्रॉपर्टी में लाभ होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है आपके लाइफ में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बच्चा हो जाए तो बच्चा हो सकता है, मीन्स चारों तरफ से आपको खुशियाँ लेके आएगा वो ग्रह का गोचर। अब अगर यही चंद्रमा आपके लग्न कुंडली से 2, 5, 9 गोचर कर जाए तो ये बन जाएगा चांदी की मूर्ति। तो चांदी की मूर्ति में भी अच्छा फल देता है, लेकिन सोने की मूर्ति के बराबर नहीं। अर्थात 1, 6, 11 में जितना शुभ फल देता उतना शुभ फल तो नहीं देगा, बट स्टिल ये शुभ फल देगा। यहाँ पर आपको अगर सोने के मूर्ति बनने पर 100 रुपये मिलने वाले थे तो यहाँ पर आपको 70 से 80 रुपये मिलेंगे। वहाँ पर आप हो सकता है कि मर्सिडीज़ खरीद सकते थे, BMW खरीद सकते थे, तो यहाँ पर आप हैरियर खरीदेंगे, इनोवा खरीदेंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। वहाँ पर आप 4 BHK घर खरीदने वाले थे तो यहाँ पर आप 2, 3 BHK घर खरीदेंगे। ऐसा आप फलों की तुलना कर सकते हैं कि जब चंद्रमा आपके लग्न की कुंडली जो है वहाँ के रिस्पेक्ट में 2, 5, 9 इन घरों में, इन राशियों में गोचर करते हैं। तो अब अगर यही चंद्रमा आपके जन्म कुंडली से राशि के रिस्पेक्ट में 3रे, 7वें अथवा 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, उस दिन किसी ग्रह का गोचर हो रहा है, तो अब वो ग्रह आपको तांबे के पाए वाला फल देगा। और तांबे के पाए वाला जो फल होता है ये बहुत अच्छा नहीं होता है, ये चांदी से भी कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का 20, 30, 40% से ज़्यादा नहीं मिल पाता, 40% मैक्सिमम मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मेहनत का फल आपको कम मिलता है, आपके जीवन में थोड़े से संघर्ष बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यह ग्रह जो है पूरे गोचर काल में आपको परेशान करने के लिए आया है, स्वास्थ्य वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और मेंटल वाइज, मानसिक रूप से भी आपको ये परेशान करके जाएगा ये ग्रह का गोचर, ऐसा आपको मानना चाहिए। अब अगर यही चंद्रमा आपके लग्न कुंडली के चंद्रमा से उस राशि से 4, 8वें, 12वें भाव में, 12वीं राशि में, 4, 8वीं, 12वीं राशि में गोचर कर रहा है, उस दिन किसी ग्रह का गोचर परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो ये आपके लिए लोहे की मूर्ति वाला फल देगा, ठीक है। तो आपने जाना पहले आपने जाना सोने की मूर्ति, फिर आपने जाना चांदी की मूर्ति, फिर आपने जाना तांबे की मूर्ति, फिर आपने जाना अब लोहे की मूर्ति। जब लोहे की मूर्ति बनाएगा तो ये गोचर आपको बिल्कुल ही अच्छे फल नहीं देगा। ये वाला गोचर आपके जीवन में सर्वाधिक कष्ट, पीड़ा और हानि देकर जाएगा। जो भी काम आप इस दौरान करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, 5 से 10% ही रहेंगे। इस दौरान आपका डिमोशन हो सकता है, जॉब छूट सकती है, परिवार में किसी का हेल्थ खराब हो सकता है। तो ऐसे ग्रह का गोचर अगर हो रहा है, इस परिस्थिति में हो रहा है, तो आपको उस ग्रह से अपने आप को बचाना चाहिए, घर परिवार को बचाना चाहिए और उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र का जप करना चाहिए। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा उस ग्रह के नकारात्मक फलों से अपने आप का बचाव करने के लिए। तो अगर कोई ग्रह सोने के पाए में गया है तो आप उसके बीज मंत्रों का जप करिए, इससे वो और अधिक फल आपको अच्छा देगा। मूर्ति में गया है तो भी आप उसके मंत्रों का जप करते रहिए, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और अगर तांबे में गया है तो भी आप उसके मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे उसके नकारात्मक फल कम होंगे। और अगर लोहे के पाए में गया है तब तो आपको उस ग्रह संबंधी चीज़ें दान भी देनी है और उसके बीज मंत्रों का जप भी करना है, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है, तभी आपको उस ग्रह के गोचर से नकारात्मक फल मिलने बंद हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। सो ये था एक नया टॉपिक, नया चीज़ आप सबके लिए कि चंद्रमा का गोचर किस राशि में हो रहा है जन्म कुंडली के राशि के रिस्पेक्ट में। वहाँ से आप जानिए कि शनि, राहु, केतु जिस दिन गोचर कर रहे हैं, गोचर बदल रहे हैं, ये आपको कैसा फल देने के लिए आ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, देखते रहिए, साथ देते रहिए, अपना हाथ अपना साथ बनाए रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव,